हमारे साथ हैं आपनेता साबर अली जी। नमस्कार। सर, बरेली हिंसा पर, दंगा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बरेली दंगा नहीं कह सकते, इसको आपने नाम गलत जोड़ दिया। दंगा हुआ भी नहीं है और दंगे का नाम लेना भी गलत है, क्योंकि इस काम के लिए तो और ही बहुत लोग हैं कि जो मुसलमानों को सताने पे लगे पड़े हैं, और वो अपने घर के सामने भी खड़े होते हैं तो कहते दंगा ही खड़े हैं। वो हंस के कहीं से निकलते हैं तो कहते दंगा कर दिया। तो ये नाम आप ना जोड़ें मेहरबानी करके, क्योंकि मीडिया का ये काम नहीं है कि उनको दंगा ही कहे। वो बड़े ही आराम से और प्यार से आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर के अगर प्यार से वहाँ पर एक मार्च कर रहे थे तो इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं था, ना सरकार का और ना ही जनता का। लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आती कि कुछ सरकारें हमारे देश में एक ही समुदाय को निशाना बनाते हुए ऐसे दुश्मनी निभा रही हैं कि जैसे उनकी कुछ जातीय दुश्मनी उनके साथ है, और वो राजनीति ना करके वो अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं। ये साफ नजर आता है। पहले इसके लिए आप ये वीडियो देखिए। अरे भैया, अब आपने वीडियो देखा, आपने देखा कि मुसलमानों को किस तरीके से भेड़ बकरी की तरह पुलिस से पिटवाया जा रहा है। इन पिटवाने वालों को भी शर्म नहीं आई और पीटने वालों को भी शर्म नहीं आई, क्योंकि ना तो इन्होंने औरतों को बख्शा, ना बच्चों को बख्शा, ना बुजुर्गों को बख्शा। जो उनके सामने आ गया उसी पे इन्होंने लाठीचार्ज किया है। हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा इन्होंने कौन सा जुल्म कर दिया था या कौन से देश के खिलाफ इन्होंने काम किया कि जिसके लिए वहाँ की सरकार ने इतनी बड़ी सजा इनको दी। भाई, अगर आप मुसलमानों को मारना ही चाहते हैं या उनको ऐसे भगाना ही चाहते हैं तो फिर दूसरा और कोई तरीका अपनाइए। ये रोज आप एक ही समुदाय को टारगेट करते हैं, और ये झगड़ा सिर्फ, और जो ये बर्बाद जिसको आप कहते हैं, ये कराया इसीलिए जाता है कि एक ही समुदाय का नुकसान हो। क्योंकि कोई भी झगड़ा या कोई भी बात हमेशा दो समुदाय के बीच होती है, लेकिन मुकदमे दर्ज एक ही समुदाय के खिलाफ होते हैं। मकान सिर्फ एक ही समुदाय के तोड़े जाते हैं। मुकदमे दर्ज करने के बाद जेल सिर्फ एक ही समुदाय को भेजा जाता है, दूसरे समुदाय को नहीं भेजा जाता, जो बिल्कुल गलत है। इससे हमारे देश की छवि विदेशों में भी खराब हो रही है। लेकिन कुछ नेता हमारे यहाँ अपनी पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए मुसलमानों को सताने पर लगे हुए हैं। उनको इस बात से बिल्कुल कोई परवाह नहीं है कि आगे हमारे साथ में, हमारे देश में क्या होने वाला है, हम देश को कहाँ लेकर जा रहे हैं, या हमारे देश की बदनामी हो रही है। इसके लिए हर सरकार को समझने की जरूरत है। सर, बरेली कांड पर इकरा हसन ने बयान दिया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इकरा हसन ने बयान नहीं दिया, उन्होंने एक आपत्ति दर्ज कराई है, जो कि वो भी दर्ज नहीं हुई है। देखिए, उनको जो टारगेट किया जा रहा है इकरा हसन जी को, वो एक समुदाय के नाम पे किया जा रहा है, जबकि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चुने हुई सांसद हैं और आज तक उन्होंने अभद्र टिप्पणी किसी के लिए भी नहीं की है, कोई बदजुबानी किसी के लिए नहीं की है। वो अगर पीड़ित लोगों से मिलने जा रही थी तो ये कोई जुर्म नहीं है जिसको जुर्म समझा जाता है। लेकिन क्योंकि सरकार को तो सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट करना है, इसलिए वो अलग अलग रणनीति अपनाते हैं। आप पहले इकरा जी का बयान सुनिए। सीधी तानाशाही चल रही है। कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसा आदेश नहीं था प्रशासन के पास जिसके आधार पे वो हमें रोक सकें, लेकिन फिर भी रोका गया। और इस तरीके से वहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात थी, और जिस तरीके से हमारे साथ धक्का मुक्की हुई, जैसे हम लोग कोई क्रिमिनल्स हो। हम लोग सभी यूपी के रहतवान हैं, वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो इस तरीके से हमारे साथ पुलिस प्रशासन ने व्यवहार किया। हमारी सिर्फ एक कोशिश थी कि हम बरेली पहुँचे, और हमें ये भी आपत्ति नहीं थी, ये भी हमने उनसे कहा कि आपकी निगरानी में जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी नहीं मानी बात, तो सीधी सीधी तानाशाही एक तरीके से चल रही है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, पता नहीं कौन सी चीज़ है बरेली में जिस अपनी करतूत को वो छुपाना चाह रहे हैं। तो आज हमें ये कह के कि माहौल बिगड़ जाएगा। हम लोग कोई उपद्रवी लोग नहीं हैं, हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, हमारा अधिकार है और उसी के तहत और दायित्व भी है। हम जनता के बीच उनकी पीड़ा को, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके साथ जो उनको जैसे प्रताड़ित किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, वो जानने के लिए जाना चाह रहे थे। और आज नहीं तो कल हम वहाँ जाएंगे, ये कब तक हमें रोकेंगे। अब आपने बयान सुना, इसमें वो क्लियर बोल रही हैं कि भी हमें किसी से कोई भी गलत बात नहीं करनी थी, ना ही हम गलत नीयत से यहाँ पर आए थे। लेकिन हम अगर पीड़ित से मिलना चाहते हैं तो ये हमारा एक मौलिक अधिकार है जो देश के हर नागरिक को है। उसमें कोई भी किसी पीड़ित से मिलने जा सकता है। लेकिन
वहाँ की सरकार ने गलत किया है और ये मानते हैं लोग कि मुसलमानों के ऊपर बेमतलब लाठियाँ बरसाई गई और बेकसूर लोगों को मारा गया। इसीलिए वो वहाँ किसी को नहीं जाने देना चाहते कि उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी और सब लोगों को देश में पता लग जाएगा। क्योंकि इस बेमतलब की लड़ाई के खिलाफ हिंदू भाई भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं। वो सब जानते हैं कि मुसलमानों के साथ में गलत हो रहा है और बहुत ज़्यादा जाती है। ये वहाँ की सरकार को अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। यही इकरा जी भी बोल रही हैं और यही हम भी बोल रहे हैं और देश का हर शरीफ नागरिक बोल रहा है। सर, मुसलमानों को मारने पीटने की वीडियो वायरल हो रही है आजकल, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये जो सरकारें करती आ रही हैं, जिस भी स्टेट में ये सब चल रहा है, आज वो खुश हैं कि हम मुसलमानों को पिटवा रहे हैं, लेकिन कल इनका नंबर भी आएगा। क्योंकि ये देश के माहौल को इतना ख़राब कर चुके हैं कि अभी खुद भी चाहें तो इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। इसकी पहले आप ये वीडियो देखिए। और रात को मैं नमाज़ पढ़ के उधर से वापस आता हूँ तो मुझे भी डर लगता है कि कहीं ये हमारे भाई के साथ ऐसा किया तो दुश्मनी में मेरे साथ भी कर सकता है। आप भी आज डर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैं डर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे हम लोग मदद चाहते हैं क्योंकि हम शायद कि पुलिस वाले वो कार्रवाई ना कर सके दबाव में। आदित्यनाथ साहब से गुजारिश करेंगे, सूबे के वजीर आला हैं, इस पर वो इंसाफ करें, हमें इंसाफ करें। अब आपने वीडियो देखा, इसमें मैं और देश ये जानना चाहते हैं कि बरेली के निहत्थे लोगों पर एक इल्ज़ाम लगा के कि पत्थरबाजी कर रहे थे, उनके ऊपर आपने लाठियां बरसाई, तो इस कमीन बंदे को, एक कमीन इंसान को आप क्या कहेंगे कि जो बुजुर्ग के साथ में बदतमीजी कर रहा है, उनकी दाढ़ी नोच रहा है? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि असली देशद्रोही वो ये है या वो मुसलमान हैं जो पीसफुल अपना एक मार्च निकाल रहे थे, आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था, उस पर कोई गलत बात नहीं लिखी थी, कोई देशद्रोह का मामला नहीं बनता, कोई देश के खिलाफ नहीं लिखा था। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार इस हरामी के घर को कब गिराएगी और इसके ऊपर कब ये कार्रवाई करेगी। हमें इसका इंतजार रहेगा और मुझे नहीं, देश के हर नागरिक को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी को इंतजार रहेगा कि भी इस बदसलूकी की सज़ा क्या होगी। सर, इंदौर में मुसलमानों को भगाने की वीडियो आ रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सिर्फ इंदौर में ही नहीं आ रही है, ये तो जहाँ जहाँ पर बीजेपी शासित क्षेत्र हैं और जहाँ इनके नेता बैठे हुए हैं, इनके गुंडे बैठे हुए हैं, वहाँ सभी जगहों पर है। इसके लिए आप इंदौर की पहले वीडियो देख लीजिए। अगर किसी का नाम रवि होता तो आप जानते हैं क्या होता? आपको बाजारों में व्यापार करने की आजादी होती या किसी दुकान में सेल्समैन की नौकरी करने को मिलती। लेकिन यहीं अगर कोई राशिद होता तो पता है क्या होता? उसका बहिष्कार कर दिया जाता। जी हाँ दोस्तों, इंदौर की बात कर रही हूँ। खबर तो आपने सुन ली होगी। आज देश में वो वक्त है जहां मुसलमान होना अपने आप में ही एक अपराध बन गया है। भाजपा शासित प्रदेशों में मुसलमानों की हालत किसी से छुपी नहीं है। लेकिन पहले खबर की बात कर लेते हैं। इंदौर में इन दिनों एक मुहिम चलाई जा रही है जहाँ मुसलमानों को बाजार से बाहर निकाला जा रहा है। आपने वीडियो देखी, आप ये बताइए, ये अधिकार इन गुंडों को किसने दिया है कि भी आप मुसलमानों की दुकानें बंद करा दें, आप मुसलमानों को वहाँ से भगा दें, वहाँ की मार्केट वालों को ये धमकियाँ दें कि आप किसी मुसलमान को वर्कर नहीं रखेंगे, उनको नौकरी से निकाल दीजिए। ये अधिकार इनको किसने दिया है? जबकि ये सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है कि भी आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते, वरना इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन क्योंकि इनको मालूम है कि सरकार हमारे साथ है, हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, इसीलिए ये लोग दिन पे दिन बदतमीजी बढ़ाते जा रहे हैं। आज ये मुसलमानों के साथ हो रहा है, कल ये दूसरी जातियों के साथ होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को बख्श देंगे, क्योंकि इनके मुंह में खून लग चुका है, जिसकी वजह से ये आए दिन डकैती डालते हैं एक तरह से। तो असली देशद्रोही मैं समझता हूँ बरेली के लोग नहीं थे, असली देशद्रोही ये लोग हैं। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और खिलाफ भी ऐसा दर्ज होना चाहिए कि दोबारा इनके को बेल ही ना मिले, आजीवन कारावास होगा, तभी इनको कुछ समझ आएगी और देश से गुंडागर्दी खत्म होगी। मैं देश के नौजवानों से भी ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के गुंडे बदमाशों के इशारे पे काम ना करें, ना इनके बहकावे में आए, क्योंकि आपको अपना परिवार चलाना है। और मेरे भाइयों, अगर परिवार ठीक से चलाना होगा तो आपको ये रास्ते बदलने होंगे। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम।